चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, वृत्त। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। पहले इससे पहले जानते हैं कि कितना मार्क की परीक्षा में पूछा जाता है। याद रखिएगा 10 मार्क का क्वेश्चन, ये चैप्टर 10 है, 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर का? 10 मार्क का। खत्म। सर चैप्टर कितना है? चैप्टर पता क्या चैप्टर है इसमें? 2 चैप्टर, 10.1 और 10.2। सर 10.1 कितना बड़ा है? बहुत छोटा, समझ गए? हाँ, जो कि खत्म हो जाएगा अभी। 10.2 थोड़ा इससे क्या है? बड़ा है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या होता है? सर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका क्या था? बेसिक जानते हैं, इंट्रोडक्शन जानते हैं चैप्टर के बारे में, समझ गए? चलिए देखते हैं वृत्त क्या है। स्टार्ट करें अरमान? चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। देख रहे हैं? देखिए ये आपका क्या हुआ? ये आपका वृत्त हुआ। क्या हुआ? वृत्त। जितना भी गोल गोल देख रहे हैं सब वृत्त है। पैसा कैसा है? गोल है, वृत्त है, समझ रहे हैं ना? ट्रैक्टर का टायर कैसा दिखाई दे रहा है? गोल। ये क्या है? शरीर वृत्ताकार है, वृत्त है, समझ गए ना? ये क्या है? वृत्त। समझिए ध्यान से। आप देखिए वृत्त के बीच सेंटर पर यहाँ है, बीच सेंटर हुआ ना यहाँ, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे इसको? केंद्र बोलेंगे। देखिए ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे? केंद्र। समझ गए ना? चलिए अब देखिए केंद्र हो गया। केंद्र से ध्यान दीजिएगा, केंद्र से परिधि पर डाले गए रेखा को, परिधि समझ रहे? परिधि, पूरा को परिधि बोलते हैं। बगल बगल इसको क्या बोलेंगे? परिधि। चलिए देखते हैं परिधि। परिधि क्या है? परिधि। परिधि को सी से सूचित करते हैं। किससे? सी से। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं? परिधि किससे सूचित करते हैं? सी से। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? केंद्र। केंद्र हो गया ना? चलिए आगे देखिए, यह है केंद्र। यह आपका क्या? सर ये परिधि है। केंद्र से परिधि पर डाला गया रेखा को क्या कहते हैं पता है? त्रिज्या कहते हैं। चलिए देखिए केंद्र से ये हो गया केंद्र। किधर की जगह? इधर की जगह, ऊपर की नीचे की, लेफ्ट साइड। सर जी किधरों खींचे सर जी केंद्र से? त्रिज्या ही कहलाएगा। चलिए देखिए यहाँ से कितनी क्या कहलाएगा? सर जी हो गया त्रिज्या। क्या हुआ? त्रिज्या। त्रिज्या समझ रहे हैं? क्या हुआ आपका? त्रिज्या। इसको किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आर से। यहाँ तक हमको दिक्कत है क्या? सर जी ये गोल वाला दे दीजिएगा ना पूरा, तो उसको परिधि कहेंगे। उसके बीच सेंटर पर सर जी एक बिंदु होता है, उसको केंद्र कहेंगे। केंद्र से परिधि पर एक रेखा खींच देंगे ना सर जी, वो जगह त्रिज्या। इतना तो समझ गए। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े? चलिए आगे देखते हैं। एक चीज पूछे क्या? एक चीज पूछे? चलिए देखिए ये है आपका फिर से वृत्त। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे 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 लाइन खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे बताइए तो? सब अंदर में रेखा है, समझ गए? सब अंदर में क्या है? अंदर में। इसको क्या बोलेंगे बताइए? इसको क्या बोलेंगे? व्यास नहीं बोलेंगे सर जी, इसको जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीवा। समझ गए ना? क्या बोलेंगे? जीवा। आगे ध्यान से, यदि यहाँ पर हम केंद्र दे दिए, देख रहे हैं ना? ध्यान से देख जाएगा, बीच में केंद्र दे दिए, एक जीवा हम केंद्र पर से लेके जाएंगे ऐसे करके, केंद्र पर से, समझ गए ना? केंद्र पर से लेके जाएंगे एक जीवा को। बताइए सबसे लंबी रेखा कौन होगा? ये जीवा होगा कि ये जीवा की जीवा? बताइए कौन है? हाँ, सबसे सर जी केंद्र से होकर जो जीवा जाएगा ना सर जी, वो सबसे लंबी रेखा होगा। वह क्या होगा? सबसे लंबी रेखा। सर जी उसको क्या कहते हैं? वह जीवा को कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं उसको? व्यास। पूछेगा व्यास किसे कहते हैं? सर जी परिभाषा सुनिए ना, बता रहे हैं, बोलिए। वह जीवा, क्या बोले हम? वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यास कहते हैं। उसे व्यास कहते हैं, समझ गए ना? या वह रेखा, ध्यान सुनिएगा, वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब बताइए सबसे लंबा रेखा इसमें कौन होगा? सबसे लंबी जीवा कौन होगा? सर जी यही होगा। ये छोटा होगा कि नहीं होगा? ये छोटा होगा, ये छोटा, सब छोटा होगा, लेकिन इसके सामने में सब छोटा होगा। तो वह समझ गए परिभाषा। व्यास किसे कहते हैं? वृत्त के अंदर से जाने वाले वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं सर जी? व्यास कहते हैं। वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, बताइए व्यास किसे सूचित करते हैं? सर जी डी से। किसे सूचित करते हैं? डी से।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्यास को किससे सूचित करते हैं? जिस से। यहाँ तक हमको दिखाते हैं ना। चलिए इसी को हम आगे यहाँ तक बढ़ा देंगे, यहाँ तक ऐसे प्यार से, दुलार से, सुगा, मैना, तोता, तरह इसको क्या बोलेंगे? पूरे को क्या बोलेंगे आप बताइए? पूरे को क्या बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक को? सर जी यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलिएगा सर जी? इसको मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए कितना बी। ए बी आपका क्या हुआ सर जी? ए बी हो गया, ए बी हो गया क्या? व्यास हो गया। यहाँ पर लिखेंगे घिना आ जाएगा ये, समझ गए ना? ए भी क्या हुआ? व्यास। अब केंद्र को हम ओ लिख रहे हैं, बोलेंगे ओ भी क्या हुआ सर जी? ओ भी हो गया त्रिज्या। क्या हुआ? त्रिज्या। बोलेंगे बाबू त्रिज्या का परिभाषा बोल सकते हैं? कहिएगा हाँ सर जी। पूरे केंद्र से होकर परिधि पर डाला गया रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अपना मन से परिभाषा बना बना बोल सकते हैं। बोली कहते हैं केंद्र से और परिधि पर डाला गया वह रेखा या उसी रेखा को क्या कहते हैं सर जी? त्रिज्या कहते हैं। वो दिक्कत है क्या? चलिए आप व्यास समझ गए, त्रिज्या समझ गए। क्वेश्चन पूछें एक, बताइए एक वृत्त में कितने त्रिज्या होते हैं? समझ के तो बताइए। एक वृत्त में कितने त्रिज्या होते हैं? एक वृत्त पर कितने त्रिज्या होते हैं? तो बोलिए देखिए यहाँ पर वृत्त है ना, देखिए वृत्त है ना, यहाँ पर क्या है? केंद्र है। ये क्या हुआ? त्रिज्या। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सर जी कितने त्रिज्या खींचेंगे तो अनंत हो जाएगा? हो जाएगा ना? एक वृत्त पर कितना त्रिज्या है? अनंत त्रिज्या है। चलिए ध्यान, क्या बोले? क्या हुआ? एक वृत्त पर कितना त्रिज्या? बोलो अनंत। चलिए आगे बढ़े क्या? चलिए स्टार्ट। एक वृत्त पर कितना त्रिज्या है? एक वृत्त पर अनंत क्या है? त्रिज्या है। एक वृत्त पर अनंत त्रिज्या। कोई दिक्कत है क्या? त्रिज्या को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? संकेत में क्या लिखते हैं? आर। चलिए अगला को देखिए, अगला देखिए। अगला आप ध्यान सुनिएगा। एक वृत्त में क्या बोले हम? एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? एक व्यास होते हैं। एक वृत्त में सर जी अनंत व्यास होते हैं। सर जी थोड़ा दिखा दीजिए, देख लीजिए। देखिए केंद्र क्या हुआ? व्यास। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? नौटंकी ना हुआ? व्यास हुआ। कितना व्यास है सर जी? खींच दे रही है ना, अनंत व्यास है। कितना व्यास है? एक वृत्त पर कितना व्यास है सर जी? अनंत व्यास है। अनंत व्यास है, समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन हैरानी की जगह देखिए। ये क्या आपका? त्रिज्या है ना? यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ तक भी क्या है? त्रिज्या। ध्यान सुनिएगा, यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ तक त्रिज्या है। पूरे क्या बोलेंगे सर जी? पूरे को बोलेंगे डी। कोई दिक्कत है? यहाँ पर देखिए वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त के एक व्यास क्या त्रिज्या के बराबर है सर जी? दो त्रिज्या के बराबर है। यानी कहने का मतलब वृत्त का व्यास त्रिज्या के दो गुना है। वृत्त का व्यास त्रिज्या क्या है? दो गुना। देखिए वृत्त का व्यास त्रिज्या क्या है? त्रिज्या का दो गुना। त्रिज्या के वृत्त का व्यास त्रिज्या का दो गुना है। दो गुना है। आपको पता होगा एक सूत्र यहाँ पर। इसको क्या लिखते हैं शॉर्टकट में? ये लिखते हैं ना। आप देखिए त्रिज्या के दो गुना थे। डी बराबर सूत्र देखेंगे 2r। देखे हैं? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? चलिए यही तो है, समझ रहे ना? वृत्त का व्यास त्रिज्या से कितना है? दो गुना है। आप क्वेश्चन रहेगा फिर दूसरा क्वेश्चन, वृत्त का त्रिज्या व्यास से क्या है सर जी? आधी है। वृत्त का त्रिज्या व्यास से आधी। ये पूरा क्या कहते हैं सर जी? पूरे को व्यास कहते हैं। त्रिज्या बोलेंगे सर जी, आधे न बोलेंगे तो सर जी वृत्त का त्रिज्या व्यास से आधा है, आधी है। वृत्त का त्रिज्या व्यास से क्या है सर जी? आधी है, ठीक ना? इसको देखिए यहाँ पर r बराबर क्या लिखेंगे? d/2। पता है कि नहीं है? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता दिए कि त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया। आप बताइए जीवा। क्या बोले? जीवा। बताइए किसी वृत्त में कितना जीवा होता है? अनंत जीवा हो सकता है सर जी। कितना हो सकता है? अनंत। पता होगा आपका वृत्त में जीवा की संख्या कितना होगा? अनंत। पता है ना जीवा किसको बोलते हैं? जीवा
जीवा नहीं जानते जीवा? चलिए इसको बोलते हैं जीवा। अब एक क्वेश्चन और है, हला नहीं कीजिए, अभी कूट देंगे पकड़ करके, ठीक ना? समझ गया अरमान? देख लीजिएगा, अभी पूछेंगे क्वेश्चन को। देखिए ना पसीना कितना चल रहा है, नीचे आप ही पर निकालेंगे। बताइए वृत्त में कितने बिंदु होता है? वृत्त में क्या बिंदु होता है? चलिए देख लेते हैं कितना बिंदु होता है। देखिए यहाँ पर क्या है? चलिए वृत्त है, क्या है? वृत्त। अब इसमें देखिए कितना बिंदु है, गिनते जाइएगा फटाफट, हम नहीं गिनेंगे, आप ही गिनिएगा। सर जी वृत्त में अनंत बिंदु है। कितना बिंदु है? चलिए लिखिए फटाफट। वृत्त में क्या लिखेंगे? वृत्त में बिंदु की संख्या, वृत्त में बिंदु की संख्या बताइए सर जी। अनंत कितना होता है? बता सकते हैं क्या? अरे फटाफट अभी और लिखाना है। चलिए आगे देखिए, आगे व्यास। क्या बोले हम? व्यास। व्यास किसे कहते हैं बताइए तो? सर जी वृत्त की वह सबसे बड़ी रेखा जो केंद्र से होकर, क्या बोले हम? केंद्र से होकर जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यास कहते हैं, उसे व्यास कहते हैं। समझ गए? और बताइए, और दूसरा परिभाषा। वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा जो क्या? चलिए जो केंद्र से होकर जाती है, उसे क्या कहते हैं सर जी? उसे जाती है, उसे व्यास कहते हैं। ठीक, चलिए त्रिज्या। क्या बोले हम? त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या सर जी केंद्र से परिधि पर डाले गए रेखा को क्या कहते हैं बताइए तो? सर जी परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी हाँ त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। हलाने की जगह रहे हैं, त्रिज्या कहते हैं। उठाइए फटाफट। बताइए वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? वृत्त के केंद्र पर, चलिए वृत्त के केंद्र पर यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है? सर जी यहाँ पर 360 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री का? 360। लिखिए वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। बता दें वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये चैप्टर खत्म हो। देखिए हम 3 वृत्त लिए हैं। कितना वृत्त लिए हैं? एक हम अप्रतिच्छेदी रेखा है, एक छेदक रेखा, एक स्पर्श रेखा। समझ गए ना? चलिए इसको अभी कुछ नहीं देखना, यहाँ पर आप देखिए जैसे एक वृत्त है ना, यहाँ पर देखिए एक होता स्पर्श मतलब था छूना। देखिए हम अपने शरीर को छू रहे हैं, इसको क्या करना है? स्पर्श। छू रहे हैं ना, ये हो गया स्पर्श। स्केच प्रेस से करें तो स्पर्श कर। स्पर्श का मतलब क्या हुआ सर जी? छूना हुआ। क्या हुआ? छूना। यह वृत्त, यह रेखा, क्या रेखा जो है रेखा, जैसे हम रेखा इसका नाम लिखिए क्या? पी। इसका रेखा क्या? क्यों? क्या पी क्यों रेखा वृत्त को स्पर्श कर रहा है? क्या स्पर्श कर रहा है? जब स्पर्श नहीं करेगा तो इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे इसको? अप्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पर देखो उभयनिष्ठ बिंदु है क्या? और सर जी उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ बताया आप? समझिए उभयनिष्ठ कॉमन समझते हैं? कॉमन उसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। कैसे है देखिए, यहाँ पर देखिए वृत्त है, यहाँ पर हम एक बिंदु दे दिए, बिंदु दिए ना। अभी किस पर बिंदु है? वृत्त पर बिंदु है ना। चलिए यहाँ पर देखिए इधर नहीं एक होगा बिंदु। ये जो बिंदु दिए हम किस पर दिए बिंदु बताइए? किस पर बिंदु दिए बताइए? रेखा पर दिए, वृत्त पर दिए? सर जी दोनों पर दिए।
वृत्त और रेखा दोनों पर है ना, इसी को बोलेंगे हम उभयनिष्ठ बिंदु। समझ में आया? और सर समझ गए, जब दो चीज रहेगा उस पर कोई बिंदु दे देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए है ना ऐसे करके, चलिए ऐसे करके स्पर्श रेखा किस पर है? सही दोनों पर है। ये हो गया कि स्पर्श हो गया, क्या बोलो? उभयनिष्ठ हो गया। क्या हुआ? उभयनिष्ठ। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ बिंदु इसको कहेंगे, इसको कौन रेखा बोलेंगे? छुरा ना, इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे इसको? स्पर्श। क्या बोलेंगे इसको? स्पर्श। इसका नाम थे पी, इसका नाम थे क्यू, इसका नाम थे क्या? ए। तो सर जी यहाँ पर पी क्यू रेखा बिंदु ए को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। समझ गए ना? यहाँ पर क्या कर रहा है सर जी? इसको स्पर्श नहीं कर रहा है। जब स्पर्श नहीं करेगा तो यहाँ पर कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। चलिए एक और देखते हैं, जैसे देखिए एक दूसरा देखिए, दूसरा देख रहे हैं। चलिए देखिए हम एक ऐसे विद्युत लिए फिर लिए ना, इसको देखिए हम एक ऐसे आर पार कर दिया आर पार। इसको कौन बोलेंगे? क्या कौन रेखा? तो रेखा का सर जी पहले नाम दे दिए तो पी क्यों, रेखा का नाम दे दिए। इसका एक नाम दे दिए सर जी ए, इसका नाम दे क्या? बी। इसको बोलेंगे छेदक रेखा। कौन रेखा बोलेंगे? सर छेदक रेखा बोलेंगे। कौन रेखा? छेदक रेखा। सर छेदक रेखा किसे कहेंगे? जब किसी वृत्त पर एक रेखा आर पार करते हुए चल जाए उसको क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। छेदक रेखा में कितना बिंदु उभयनिष्ठ है? सर 2 बिंदु उभयनिष्ठ है। नहीं है क्या? है कि नहीं बताइए? इसको क्या कौन बिंदु बताइए किस पर है? सर ये वृत्त और रेखा दोनों पर है। वृत्त और रेखा दोनों पर है। समझ गए? इसको क्या बोलेंगे? छेदक। फिर से जब वृत्त किसी रेखा को नहीं छुएगा, किसी रेखा से क्या वो सटा नहीं देगा, उसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। जब वृत्त एक स्पर्श से क्या एक रेखा से स्पर्श रहेगा, छुएगा तो उसको बोलेंगे क्या? स्पर्श रेखा। वहां पर कितना बिंदु रहेगा? सर एक बिंदु रहेगा। ठीक, अगला देखिए तीसरा। जब किसी वृत्त में एक रेखा आर पार करते हुए चल जाए उसको बोलेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा 2 पॉइंट पर होता है, जिसको उसमें कितना उभयनिष्ठ बिंदु होता है? सर 2 उभयनिष्ठ बिंदु होता है। यहाँ तो हमको दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए हम वही चीज लिखिए। यहाँ पर क्या लिखा? देखिए पहला में रेखा पी क्यू है, हलन की जगह रेखा पी क्यू तथा वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। उभयनिष्ठ बिंदु है इसमें क्या? इस स्थिति में पी क्यू के वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा है। क्लियर? आगे देखिए फिर दूसरा इसमें देखिए रेखा पी क्यू और वृत्त में 2 अभिनिष्ठ बिंदु ए और बी है। और ए और बी है कि नहीं? आगे देखिए इस स्थिति में हम रेखा पी क्यू को वृत्त के छेदक रेखा कहेंगे। वृत्त का छेदक रेखा कहेंगे। क्लियर? आगे तीसरा रेखा पी क्यू और वृत्त में एक और केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु ए है। एक और केवल कितना है? एक उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? एक। इस स्थिति में वृत्त का स्पर्श रेखा कहेंगे। क्वेश्चन आपके 10 प्रश्नावली 10.1 का है पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। आप देखिए किताबें उल्टा नहीं लगे, हो सकता है तीसरा नंबर में, चौथा नंबर में, जो नंबर में। आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है तो है। क्वेश्चन क्या है? वृत्त के स्पर्श रेखा पर कितना बिंदु बनता है? कितना? चलिए दिखा दीजिए ना, दिखा देते हैं। देखिए देख लीजिए देखिएगा। कौन कौन देखेगा? देखिए वृत्त है ना, वृत्त ध्यान दीजिएगा। क्या है वृत्त? और गंभीर से देखिएगा तभी समझ में नहीं आएगा। देखिए एक ऐसे करके रेखा एकदम छू के चल गया। बताइए कितना रेखा कितना बिंदु को टच किया? लगता होगा सर 10-20 बिंदु को टच कर लिया। नहीं लग रहा है सर जी? यहाँ से यहाँ तक बिंदु है ना, नहीं एक बिंदु पे। चलिए दिखा देते हैं। देखिए कुछ ऐसा है कि नहीं? चलिए यहाँ पर छुरा था ना, कितना बिंदु को छुआ? एक बिंदु। कितना बिंदु को? एक बिंदु को। क्वेश्चन पूछें क्या? किसी वृत्त के एक स्पर्श रेखा कितने बिंदु को टच करते हुए जाता है? एक बिंदु। पुनः कितना बिंदु उभयनिष्ठ है? एक। समझ गए ना? चलिए एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। कितना? चलिए खींच के दिखा दीजिए। दिखा दे क्या? देखिए दिखा देते हैं। ओह सॉरी, इधर हो गया। चलो हुआ हो रहा है नहीं हो रहा? बताइए ये सब कौन रेखा है? स्पर्श रेखा। पूछेंगे एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा होगा? अनंत। समझ गए ना? चलिए लिखिए। यहाँ तो उतारिए तो फटाफट लिखते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है।
चलिए देखिए क्वेश्चन और है, ध्यान सुनिएगा। कहता है विरित तथा, यहाँ पर देखिए समझिए, यह है ना विरित, और यहाँ पर क्या स्पर्श रेखा है। विरित तथा स्पर्श रेखा के बीच में जो बिंदु, इसको कौन सा बिंदु बोलेंगे सर जी? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्पर्श बिंदु। देखिए विरित तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। यहाँ तक क्लियर? एक और क्वेश्चन है बस। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। समांतर रेखा किसको कहते हैं बताइए तो? जानते हैं? जो साथ साथ चलेगा उसको क्या कहेंगे? समांतर। चलो हम भी चलेंगे, जहाँ जाएगा ये वहाँ जाएगा ये, समझ गए ना? साथ साथ चलेगा, एकदम दूरी डिस्टेंस रेखा के बीच में कभी मिल जाएगा सर जी? मिलेगा नहीं, जिंदगी भर चलेगा लेकिन ये मिलेगा नहीं। इसका दूरी क्या होगा, मतलब बीच का दूरी क्या होगा? समान होगा। इसको क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन, एक वृत्त में कितने समांतर रेखा खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। देखिए एक वृत्त है ना, एक वृत्त है ना, कभी समांतर इसको देखें, ये समांतर हुआ क्या? एक समांतर हो लगा। कहते हम जा रहे हैं पचमी की, कहते हम जा रहे हैं रतबारा, हमारा होगा ना? साथ साथ चलेंगे दोनों तब ना होगा। देखिए साथ साथ नहीं चल रहा है। चलिए देखिए समांतर कैसे, या तो दोनों जगह इधर जाएगा, या दोनों जगह तो ऊपर जाएगा, या नीचे, या तो इधर, क्या ऐसे ना होगा? चलिए बताइए किधर ले जाए दोनों को? लेफ्ट साइड ले जाएंगे, राइट साइड? चलिए राइट साइड। चलिए राइट साइड। क्या हुआ सर जी? स्पर्श रेखा हो गया। एक और खींचेगा तो स्पर्श समांतर रेखा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर नहीं छुड़ा, सुने दीजिए ना, हो गया ना? क्या हुआ? स्पर्श समांतर रेखा हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए इधर से खींचते फिर कट जाएगा, नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए एक वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दिमाग में सेटिंग हुआ कि नहीं हुआ? वृत्त में एक वृत्त में दो स्पर्श समांतर रेखा क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। समझ गए? खींचा जाता है, खींचा जाता है। यहाँ तो हमको दिक्कत है क्या? चलिए उतारिए आपका बेसिक। चलिए इसको समझते हैं। पढ़ी में 10.1 यूज होगा, समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट। कहता वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। नहीं समझे? पहले समझाते हैं। अच्छा देखिए पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। ये क्या बन गया सर जी? प्यारा प्यारा वृत्त बन गया, बन गया ना? वृत्त के किसी बिंदु पर, चलिए एक बिंदु यहाँ पर है ना? बिंदु पर स्पर्श रेखा, बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। चलिए देखिए जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे कर रहे हैं। स्पर्श रेखा खींच दिए ना? चलिए स्पर्श रेखा पर नहीं खींचेगा। स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ क्या है सर? ये क्या है? यहाँ पर देखिए स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। यहाँ है क्या? स्पर्श उभयनिष्ठ हुआ ना, यहाँ त्रिज्या आ जाएगा। तो बताइए त्रिज्या केंद्र पर ना जाता है? चलिए ऊपर ले जाइए, चलिए बाबू ले जाइए ऊपर। क्या हुआ? त्रिज्या। देखिए त्रिज्या पर लंब होती है। अभी क्या हुआ बताइए सर जी? लंब हुआ। क्या हुआ? ये लंब। याद कीजिएगा जब हम कहीं वृत्त में ऐसा खींचेंगे तो स्पर्श, जैसे हम वृत्त बना देंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, इस पर हम एक त्रिज्या दे देंगे तो कहिएगा सर ये लंब हुआ। ये क्या हुआ? लंब के तरीके कौन बनता है सर? ये 90 डिग्री का बनता है। अभी तो बताए ना, बताए? चलिए इसका क्या नाम देते हैं? इसका पी क्यू दे देते हैं, इसका क्या देते हैं? ए। चलिए उतारिए फटाफट स्पीड में। चैप्टर देखते देखते समाप्त हो गया। देखिए वृत्त चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो गया। हम चलते हैं चैप्टर पर। अगर जो ध्यानपूर्वक जो बच्चा सुने होंगे, समझे होंगे, उसका एक भी ऑब्जेक्ट यहाँ से नहीं छूटेगा। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना? देख लीजिएगा। हाँ देख लीजिएगा, लिखा है। चलिए क्वेश्चन देखिए। कहता है पहला एक नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? आपको पता है एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा हो सकते हैं। यहाँ पर एक नंबर में क्या देंगे? अनंत। क्या देंगे? अनंत। ठीक। दो, कितना? दो का भी रोमन 1 ना। चलिए
तो 2 का रोमन 1 रिक्त स्थान आकार भरने की डैश वाला है। डैश वाला पढ़ते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? एक बिंदु पर। कितना बिंदु पर? एक बिंदु। समझ रहे ना? चलिए अगला क्वेश्चन रोमन 2, ध्यान से। रोमन 2 है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त है 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? अरे अभी तो बताइए, छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। चलिए 3 नंबर रोमन 3। चलिए अगला, एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं होती है। तो सर 2 समांतर रेखाएं होती है। कितना समांतर होते हैं? 2 समांतर रेखाएं। समझ गए? अगला क्वेश्चन रोमन 4 कहता है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं सर जी स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं उसको? स्पर्श बिंदु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, आगे आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जहाँ तक उतारिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन कितना है? बहुत प्यार से बन जाएगा, प्यार से पढ़ते हैं। ठीक, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ क्या कर रहा है? लंबाई ज्ञात करेंगे। पहले हम एक क्या बोलते हैं? पहले हम वृत्त बनाते हैं। ध्यान देखिए, क्या बन गया सर जी? वृत्त बन गया। क्या बन गया? वृत्त। यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। इस स्पर्श रेखा क्या नाम देंगे सर जी? स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु का नाम क्या देंगे? P। स्पर्श बिंदु को यहाँ पर क्या देंगे? P। ठीक ना? आप देखिए P पर एक क्या खींचेंगे? तो एक सर त्रिज्या खींचेंगे। त्रिज्या यहाँ से देखिए, केंद्र O से एक त्रिज्या गया, इसका क्या नाम है? O। ठीक, आप देखिए कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है? 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। आपको बहुत अच्छा से पता होगा स्पर्श बिंदु पर डाला गया त्रिज्या क्या कहलाता है? स्पर्श रेखा है ना? स्पर्श रेखा के बिंदु पर डाला गया त्रिज्या से जी लंब होता है। ठीक, यहाँ पर हम क्यों दे देते हैं। ठीक ना? आगे देखिए, स्पर्श रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना मिल रहा है? यदि यहाँ से यहाँ हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। OQ कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद लंब कितना हो गया सर जी? लंब कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। ठीक ना? और सर यहाँ 5 सेंटीमीटर। चलिए ये कहाँ से आया लंब सर जी? परिमेय 10.1 से। चलिए सॉल्यूशन, परिमेय 10.1 के अनुसार। ठीक, चलिए यहाँ पर बताइए लंब क्या है? लंब क्या है सर जी? OP है। OP कितना है? 5 सेंटीमीटर है ना? उसके बाद इस क्या है सर जी? कर्ण है। क्या है? कर्ण कितना है? कर्ण है आपका OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक ना? उसके बाद सर जी आधार है, है ना? आधार जमीन पर सर आधार न है। चलिए आधार कितना है? PQ सर जी नहीं दिया है, निकालेंगे सर जी PQ। याद कीजिए पाइथागोरस परिमेय। क्या है? पाइथागोरस परिमेय क्या है बताइए सर जी? पाइथागोरस परिमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस क्या है? आधार स्क्वायर, यही ना है? चलिए फटाफट बताइए कर्ण का मान सर जी। कर्ण OQ है कितना है? OQ के होल स्क्वायर। लंब कितना है? लंब OP के होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है? PQ के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? चलिए फटाफट इसको देखते हैं। OQ कितना है? OQ सर जी 12 कितना है? 12 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर बराबर। OP कितना? OP सर जी OP नहीं दिया है। OP नहीं दिया है? हाँ OP दिया है। OP दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद सर जी PQ नहीं दिया। PQ निकाल PQ के होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना? 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना? प्लस PQ के होल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, प्लस में जरा क्या होगा? माइनस में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कितना सर जी? 25 के सेंटीमीटर के
25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो जाएगा पी क्यू के होल स्क्वायर। घटाइएगा तो कितना आएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर पी क्यू के होल स्क्वायर। अब एक चीज बहुत अच्छा से पता होगा, इसीलिए पी क्यू बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आएगा सर जी, रूट आएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ध्यान से 119 का वर्गमूल होगा क्या सर जी, 119 नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रहेगा। सेंटीमीटर रूट हुआ तो सेंटीमीटर क्या होगा निकल जाएगा। तो ऑप्शन कितना सही है, ऑप्शन आपका डी सही है। उतारिए फटाफट स्पीड में। क्वेश्चन 4 है, कहता एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त क्या कर दिया हम, खींच दिए, खींच देना वृत्त। चलिए, और एक दी गई रेखा, एक रेखा दे दिया हम, एक रेखा दे दिया हम, देखिए रेखा दे दी है, चलिए रेखा दे दी, ठीक। आगे देखिए फिर क्या कहता है, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए। कहता है इसके समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए। कौन रेखा का देखिए, इनमें से एक स्पर्श रेखा दूसरी छेदक रेखा हो। चलिए स्पर्श रेखा, ये हो गया आपका कौन रेखा सर जी, ये हो गया स्पर्श रेखा। स्पर्श तो क्या हो गया ना, किसके समांतर, ई रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा हो गया। और फिर कहता है इसके समांतर एक छेदक रेखा हो। छेदक रेखा कौन हुआ सर जी, हो गया छेदक रेखा, वाकने हुआ। चलिए यही हो गया हिसाब आपका, समझ गए। इसमें हम मान लेते हैं इसका क्या, इसको मान लेते हैं ए बी, क्या मानेंगे इसको ए बी, इसको मान लेते हैं पी क्यू, इसको क्या मान लें आर एस, समझ गए ना। यहाँ पर क्या है सर जी, यहाँ पर केंद्र है, ध्यान सुनिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या माने हम, बताइए तो सर जी। माने हमने माना, हमने ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले एक वृत्त खींचा, समझ गए ना। वो केंद्र वाले क्या किए सर जी, एक वृत्त खींचे, ठीक ना। उसके बाद देखिए ए बी को दिए गए रेखा माना। ए बी को दिए गए रेखा माने ए बी को। अब इसके समांतर ए बी को दिए गए रेखा माना, ए बी के समांतर, ए बी के समांतर दो ऐसी रेखा, दो रेखा, दो रेखा यानी कौन कौन, पी क्यू और आर एस खींचे, जिसमें पी क्यू, इसमें पी क्यू कौन रेखा है, स्पर्श रेखा है, और पी क्यू स्पर्श रेखा, और आर एस छेदक रेखा है। चलिए खत्म हो गया आपका सब, समझ गए। क्या बोले फिर बता देते हैं, देखिए पूछेगा ही नहीं। क्वेश्चन करा एक वृत्त खींचिए, वृत्त खींच लिए, एक दी गई रेखा दीजिए, तो दी गई रेखा हम ले लिए ए बी। कहता है इसके समांतर दो ऐसी रेखा की जो स्पर्श रेखा और दूसरा कौन हो सर छेदक रेखा। तो हम बना दिए चित्र के अनुसार हिसाब खत्म हुआ, यही चीज लिखे। माना ओ, हमने माना ओ केंद्र वाले एक वृत्त खींचा, ए बी को दी गई रेखा माने, ए बी के समांतर दो ऐसी रेखा है, कौन कौन है, पी क्यू और आर एस। तो पी क्यू फिर कौन हो गया सर जी, स्पर्श रेखा हो गया, और आर एस छेदक रेखा हो। आपका चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हो गया, समझ गए।